सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, नॉट टेकन मॉक टेस्ट इज इक्वल टू नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2021. My dear students, 13 June is your CLAT examinations and many of you have not started appearing for mock test. Yes or no? So my dear students, if you don't write mock test, you don't know what is your current level of preparation. When you don't know your current level of preparation, how do you know where to focus? कहां पे पढ़ाई ज्यादा करनी है? दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि ये स्कूल का सिलेबस है, सब में से कुछ इक्वल पार्ट आएगा और हम वहां पे जाके कुछ लिख के आ जाएंगे। ऐसा तो एग्जाम नहीं है। यस और नो? दिस इज एन एग्जाम ऑफ योर स्किल. यू नीड टू नो कि आप कहां गलती करते हो। यस और नो? जस्ट लाइक इंडिया हैज लर्न्ड कि भाई हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे, 36 पे ऑल आउट हो गए थे और हमें कहां पे फोकस करना है, हमारी बॉलिंग के ऊपर ध्यान देना है या बैटिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, हमने दोनों चीजों पे ध्यान दिया। यस और नो? वी इंप्रूव्ड अ लॉट. सो दोस्तों, जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भैया आप क्या गलती करते हो, कहां पे फोकस करते हो। सर, डर लगता है मॉक देने में। अरे भैया, इंडियन क्रिकेट टीम को कितना बड़ा डर लगा होगा, 36 पे ऑल आउट हो गए थे। यस और नो? सो दोस्तों, ये तो पूरे वर्ल्ड के सामने आप खेल रहे हो और आप इनसे हार गए और बुरी तरीके से हारे। यस और नो? पर दोस्तों, यहां तो मॉक देना है। यस और नो? आपको किस बात का डर है? कम मार्क्स आएंगे क्या? कम मार्क्स आएंगे तो इंडियन क्रिकेट टीम का फोटो लगा दीजिए, 36 का स्कोर लगा दीजिए, तब आपको समझ में आएगा भैया ये सब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? इट इज वेरी क्रूशियल दैट वी मस्ट स्टार्ट अपीयरिंग फॉर मॉक टेस्ट. इफ वी डोंट अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, इट विल बी अ प्रॉब्लम. दोस्तों, आपकी जर्नी में अभी से लेकर जून तक आपको करीबन 30-35 मॉक टेस्ट लिखने हैं. यू विल राइट 35 प्लस मॉक टेस्ट. यस और नो? ठीक है, और वो 35 प्लस मॉक टेस्ट लिखने में आपको करना क्या है भाई? मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, यू अपीयर फॉर सेक्शनल टेस्ट, लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट. ठीक है, यू आइडेंटिफाई कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है, यहां से आइडेंटिफाई करते हुए आप फोकस्ड एरिया लगाइए आपका. यस और नो? कीप अ सैटरडे, ठीक है, फॉर कंप्लीट रिवीजन. ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि कल आपका क्लैट का एग्जाम है, कल आपका एलेट का एग्जाम है. बिल्कुल तैयार रहिए, उस सोच के साथ तैयार रहिए कि कल अगर मेरी एग्जाम है, आज मैं क्या पढ़ूंगा. तो आप अपने आप को सैटरडे के लिए पूरा रिवाइज कराइए. ठीक है, रिवीजन में क्या करना होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, रिवीजन में आपने एक तरीके से आपके डाउट की लिस्टिंग करी थी, उनमें से आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा इंस्टेंटेनियस हुआ, कहां पे आपका डिलेड रिस्पॉन्स हुआ, उनमें से गलत कौन से हुए और उसका जो आपने रिकॉर्ड बनाया क्यों गलत हुआ, उसको आप एक एक करके एनालाइज करेंगे, एक एक करके आइडेंटिफाई करेंगे. दैट इज यू गिव टाइम ऑन सैटरडे, which is very crucial time, and then on the next day you appear for the mock test. After mock test you once again do a complete analysis of it. ठीक है, a sort of post-mortem, a kind of analysis wherein you can identify कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं और उन वीक एरिया पे अगला पूरा हफ्ता मेहनत करिए और उसको चेक करिए कि वो आपका इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ विद अ न्यू एंड न्यू टेस्ट. यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. ठीक है, सो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स है ना, जो स्टूडेंट्स प्रो टैलेंट के साथ जुड़े उनको पता है कि भैया कल आपका एलेट का एग्जाम है. यस और नो? कल आपका मॉक टेस्ट है. एवरी संडे यू हैव अ मॉक टेस्ट. ठीक है, एंड मंडे टू फ्राइडे यू हैव अ स्पेशल क्लैट वॉर सेक्शनल टेस्ट व्हिच आर गोइंग टू कम. Yes or no? So every day there is a test which is going to come. So make sure that you appear for it. Don't delay it. Some or the other way. Many of us are delaying this. This is not acceptable. समझो दोस्तों, आप ये समझिए कि आपको क्लैट में और एलेट में आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए एक आदमी की जरूरत है. ठीक है, दैट इज एक चीज की जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है, दैट इज आप. आपका कॉन्फिडेंस. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अगर आपके साथ है, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं पाएगा. और दोस्तों, कॉन्फिडेंस हवा में से पैदा नहीं होता है. कॉन्फिडेंस पैदा होता है रोज छोटा छोटा काम करके,
है ना, इतना सारा काम करके कि when you see at the end of the day you have realized that you have done so many things. Yes or no? Make sure that you don't get into this trap. Yes or no? That not taking the test. ठीक है, क्यों डर लगता है, क्यों स्कोर अच्छा नहीं आता है, ठीक है, इट इज गिविंग डिसहार्टनिंग इफेक्ट. एग्रीड, शुरुआत के 10 टेस्ट विल गिव यू डिसहार्टनिंग इफेक्ट. आपने, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैं 150 में से लेकिन से 110 लेके आ जाऊं, 100 के ऊपर लेके आ जाऊं, 3 डिजिट का एक मजेदार सा स्कोर लेके आऊं. दोस्तों, ये जो गलत एक्सपेक्टेशन है शुरुआत में, गलत बात है ना. यू नो कि 150 में से शुरुआत में यू आर गोइंग टू गेट 60. ठीक है, अब आप उस 60 से धीरे धीरे 70 पे जाइए, 70 से आप 75 80 पे जाइए, 80 से 90 पे जाइए. दिस आर दी स्टेप्स अवेलेबल ना. ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये तो पता ही है कि क्यों 3 डिजिट का फिगर चाहिए, क्यों 90 के ऊपर स्कोर चाहिए, कैसे करना है वो ये लिखा है. प्लीज फॉलो इट. Yes or no? Please follow it. ठीक है, make sure that you gain your confidence for appearing for the mock test. Yes or no? Commit yourself by putting that into comment section कि yes sir, I am going to rebound like you can say Indian cricket team. Bounce back like Indian cricket team. Yes or no? I want to become like Ajinkya Rahane. Yes or no? Say yes. Great. All the best.